दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चरण के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि पहले चरण के और दूसरे चरण के चुनाव पूरी तरह से मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें गौर करेंगे। राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला चल रहा है। ये बात हम तमाम ही जानते हैं कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई मराठा, कोई यादव, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई क्रिश्चियन या कोई बौद्ध धर्म का इंसान या कोई लिंगायत, कोई भी किस्म का इंसान जो है तो यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि एक हिंदुस्तानी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे भारत के प्यारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो बयानबाजी दे रहे हैं, जिस तरह से उनकी शैली है वो बिल्कुल बेकार है और ऐसी है जिसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी देश का एक टॉप का नेता इस तरह का बयान दे तो उसकी थू होगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका डंका बज रहा है किस तरह से ये जो है तो शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर भारत का कोई टॉप मोस्ट का अमीर इंसान हो या कोई भारत का गरीब इंसान हो, तमाम इंसान एक प्रधानमंत्री के लिए बराबर होने चाहिए। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का जाति का ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो। लेकिन हमारे भारत के प्यारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये तमाम तर चीज़ें बराबर नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले उनका एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि जो है तो मैं मर जाऊँ, मैं ज़िंदा रहने पर तक जो है तो मुसलमानों को जात के आधार पे आरक्षण नहीं मिलेगा। आर्थिक आधार पे तो आरक्षण दे सकते थे ना, फिर ये नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से मराठों के अंदर भी जाते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता दूं उसी तरह से मुसलमानों के अंदर भी जाते हैं। अलग अलग किस्म की जो है तो वो है, उसके आधार पे जो संविधान ने कहा है महाराष्ट्र के अंदर, उसके हिसाब से हाई कोर्ट ने कहा है, उसके हिसाब से तो आरक्षण की पैरवी कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको जो है तो हिंदू मुस्लिम करना है। जो राहुल गांधी बैठे हुए उनके सवाल के जवाब बिल्कुल नहीं देने हैं। इसलिए नहीं देने हैं क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि इनके पास जो है तो डेवलपमेंट का मुद्दा नदारत है, इनके पास रोज़गारी का मुद्दा नदारत है, इनके पास जो है तो बेरोज़गारी को लेकर कोई हल नहीं है। ये तमाम तरह की चीज़ें इनके पास नहीं है, जिसके चलते ये इस तरह की जो है तो मैं आपको बता दूं कि बेफालतू की प्रोपेगेंडा करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा आगे मीडिया चलाता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों ये सब चीज़ें गलत हो रही है।